तो यहां पर इंडिया महागठबंधन 7 सीटों से आगे चल रही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भोजपुर जिले के बारे में। दोस्तों, भोजपुर जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं यहां पर इंडिया महागठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी भी पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं गोपालगंज जिले के बारे में। गोपालगंज जिले में बिहार विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आरजेडी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अभी तक 243 सीटों में से 57 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन को 29 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। और यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल रही हैं। अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहां पर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो मुकाबला है वह बीजेपी और आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन के बीच में चल रहा है और इंडिया महागठबंधन यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पार्टी बीजेपी से 6 सीट आगे चल रही है। दोस्तों, आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और लाइक का बटन दबाते रहे और अपनी पार्टी को यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। अगर आप लोग बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं तो फिर भाजपा सरकार जिंदाबाद लिखें और अगर आप इंडिया महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं तो आप इंडिया महागठबंधन यानी राहुल गांधी या तेजस्वी यादव के बारे में कुछ लिख सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं खगड़िया जिले के बारे में। खगड़िया जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं आरजेडी को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी भी पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें खगड़िया में तो यहां पर जो है जनता ने एकदम मूड बना लिया है कि यहां पर बीजेपी पार्टी को हराना है, क्योंकि दोस्तों बिहार में एकदम शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारी टीम जब सर्वे कर रही थी तब यही सभी बातें सामने निकल कर आई। इसीलिए यहां पर बीजेपी को बहुत ही कम सीटें मिल रही, यानी 1 ही सीट मिल पा रही है और यहां पर इंडिया महागठबंधन आगे निकलती हुई नजर आ रही है। यहां पर राहुल गांधी का एकदम जादू चल चुका है और यहां पर राहुल गांधी की वजह से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी यानी कि इंडिया महागठबंधन यहां पर भारी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं नालंदा जिले के बारे में। नालंदा जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मात्र 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और यहां पर बात करें तो आरजेडी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, यहां पर आरजेडी पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और जेएसपी पार्टी को यहां पर केवल 1 सीट मिल रही है। दोस्तों, 243 सीटों में से 68 सीटों का रुझान आ चुका है। यहां पर बीजेपी पार्टी को 26 सीटें मिल चुकी हैं और आरजेडी पार्टी को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और आरजेडी पार्टी ने 36 सीटें प्राप्त कर ली। और बात करें जेएसपी पार्टी की तो जेएसपी पार्टी ने यहां पर 4 सीटें प्राप्त कर ली हैं और वहीं एआईएमआईएम यानी मुस्लिम नेता ओवैसी ने यहां पर 2 सीटें प्राप्त कर ली है और इंडिया महागठबंधन अभी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं मधेपुरा की। मधेपुरा में चौंकाने वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है। दोस्तों, मधेपुरा में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी पार्टी की मात्र 1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें आरजेडी पार्टी की तो आरजेडी पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर
आ रही हैं। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी ने यहां पर रैलियां की थी और यहां पर अमित शाह ने भी रैली की थी, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं पड़ता, वह नजर आ रहा है। और लोग अब आरजेडी और इंडिया महागठबंधन की तरफ अपना मन बना चुके हैं। तो यहां पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ और आरजेडी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं बेगूसराय जिले की। दोस्तों, बेगूसराय जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें आरजेडी पार्टी की, तो आरजेडी पार्टी को यहां पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और जेएसपी पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी दल का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, 243 सीटों में से 69 सीटों का रुझान आ चुका है और यहां पर बीजेपी को 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन को 43 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और जेएसपी पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और मुस्लिम नेता ओबीसी की पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप लोग किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में उस पार्टी का नाम भी लिखते रहें। दोस्तों, हम बात करेंगे मधुबनी की। दोस्तों, बिहार का फेमस जिला मधुबनी में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी दल का यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। दोस्तों, अभी तक 243 सीटों में से 49 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 33 सीटें